बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 मई 2021 है। ईद का दूसरा दिन है, जिसे हम उर्फ़ आम में तरूवी कहते हैं। ये खुशी का दिन भी है और बहुत सी उदासियाँ भी हम अपने साथ लिए फिर रहे हैं। हमारे बहुत से शायर इस दार फ़ानी से रमज़ान के महीने में इंतकाल कर गए और भारत में भी कई शोरा इंतकाल कर गए कोरोना वबा की वजह से, कुछ तबई मौत। ऐसे ही हमारे एक नामवर शायर सैयद सिब्त अली सबा भी थे, जिनका एक शेर पूरी दुनियाए उर्दू अदब में मशहूर है। समात फरमाएं। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। इस शेर के खालिक सैयद सिब्त अली सबा थे। सैयद सिब्त अली सबा उर्दू के मारूफ शायर थे। सबा 11 नवंबर 1935 को कोटली लोहारा ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। अपने तालीमी मराहल तय करने के बाद जब मुलाज़मत का मरहला आया तो उन्हें आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में मुलाज़मत मिल गई। मुलाज़मत का भी सिलसिला जारी था कि वो 14 मई 1980 को सिर्फ़ 45 बरस की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उन्हें शायरी के लिए बहुत कम अरसा मुयस्सर आया, बहुत से मसाइल भी साथ साथ रहे, लेकिन उनका एक मजमुआ तश्ते मुराद शाया हुआ, जो उनकी बाकमाल शायरी पर मुश्तमिल है। और बाद में उनकी कुल्लियात अब्रे संग भी मंज़र आम पर आई। उनके कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आज 14 मई के हवाले से। मेरे ही अहद में सूरज की तमाज़त जागे, बर्फ़ का शहर चटकने की सदा ही आए। और फिर ये उनका मशहूर शेर कि जब चली ठंडी हवा बच्चा ठिठर कर रह गया, माँ ने अपने लाल की तख्ती जला दी रात को, जलते जलते बुझ गई एक मोमबत्ती रात को, मर गई फाका ज़दा मासूम बच्ची रात को। और मुसाफिरों में अभी तलखियाँ पुरानी हैं, सफ़र नया है मगर कश्तियाँ पुरानी हैं। अहमद नदीम कासमी साहब सबा के हवाले से लिखते हैं, मैंने ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जिनमें सबा की सी जारहियत और मुलायमियत बैक वक्त जमा हों। इस सख्ती और नरमी का बैक वक्त इम्तजाज उसकी गज़लों में भी कार फरमा है। कहीं उसके यहाँ जोश की सी घन गरज है और कहीं मीर की सी दर्दमंदी। सबा की गज़लें अहमद नदीम कासमी साहब के जरीदे फ़नून में भी शाया हुई। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू तनकीद का एक बड़ा नाम है। वो सबा के हवाले से लिखते हैं, सैयद सिब्त अली सबा का ताल्लुक़ 60 के बाद आने वाली नस्ल से है, जिसने शेरी रवायत को एक एहसास ताज़ा से रूशनास करवाया। नए तजर्बों और नए ज़ायक़ों को खुश आमदीद कहने वाले शायरों में सिब्त अली सबा इस लिहाज से मुख्तलिफ भी है कि उसने वारदात को शेयर करने के लिए लफ्ज़ी बाजीगरी का सहारा नहीं लिया और रवायत से मज़बूत रिश्ता कायम रखते हुए नई शेरी फरहंग मुरतब करके नए असलूब में शेर कहा। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। ये एक ऐसा आफाकी
नवीयत का शेर है जो पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबा की पहचान है। चंद और शेर आपकी खिदमत में पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आंधी चली तो गर्द से हर चीज़ अट गई, दीवार से लगी तेरी तस्वीर फट गई। इस ज़िंदगी की जंग में हर एक महाज पर मैं थक के रुक गया तो मेरी उम्र घट गई। लहू में डूब के तलवार मेरे घर पहुंची, वो सर बुलंद हूँ दस्तार मेरे घर पहुंची। लबों पे फूल खिलें और ज़ुबान को सब मिलें, वो घर बनाऊं कि जिसमें अमान सबको मिले। 14 मई सबा के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक जदीद फ़िक्र के शायर थे जिन्होंने रवायत की पासदारी भी रखी। आज बहुत से लोग कई मसलिहतों की वजह से हमारे बड़े बड़े अच्छे शायरों को फरामोश कर देते हैं, लेकिन सबा ऐसा शायर नहीं है कि जिसे फरामोश किया जाए। उसकी शायरी ज़िंदगी बख्श है और वो ज़िंदा रहेगा। खुदा हाफिज़।